तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल एटम। चलो इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं टॉपिक। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट on given find out the oxidation state of central atom on given complex सर गिवन कॉम्प्लेक्स का क्या बोला? find out the oxidation state of central atom in given complex। उसके बाद ये क्वेश्चन है, नोट करो, सॉल्व करो। सर हम्म तो प्रिया वेटिंग में है। देख लेते हैं। तो ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो आंसर क्या होगा? रुथेनियम का फाइंड आउट क्या था? रुथेनियम 1 प्लस वाटर लिगेंड H2O En प्लस Cl लिगेंड 2 टाइम्स और चार्ज कितना है? +1। तो वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कितना है? वाटर लिगेंड का चार्ज 0, En का भी 0, Cl का कितना है? -1। तो उधर सॉल्व करो तो कितना का? -1 उधर जाके +2 हो जाएगा, इंटू होगा तो और +3। रुथेनियम का यहाँ पे आएगा +3। ऑस्मियम 4 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन है, 2 आएगा। इक्वल टू -2। -1 -2 आगे सॉल्व करोगे पूरा को, तो ऑस्मियम इज इक्वल टू +2। यहाँ पे +3 आया सभी को, +2। टाइटेनियम 4 टाइम्स Cl इक्वल टू -1। Cl का ऑक्सीडेशन -1, सॉल्व करो तो कितना आएगा? +3। जिंक 6 टाइम्स वाटर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा चार्ज +2 है तो इक्वल के इधर +2 रहेगा, और तो जिंक का ऑक्सीडेशन आएगा +2। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन नोट करो, उससे क्लियर हो जाएगा होता क्या ये। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the total number of electron the total number of electron the total number of electron
which is present on central atom and coordination complex. The total number of electrons which is present in central atom in coordination complex is called effective atomic number or EN. It's called effective atomic number or EN. The total number of electrons which is present on central atom in coordination complex is called effective atomic number. मतलब coordination complex में कोई भी ले लेते जैसे K4 FeCN6, तो इस K4 FeCN6 में Fe क्या है? सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे En फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो अब En है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयरन का कहाँ से मिल रहा है? खुद का आयरन का इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होगा आयरन का खुद का? बताओ एटॉमिक नंबर कितना आयरन का? आयरन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई? कि खुद का आयरन का इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो खुद का आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड का भी काम क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करना। सीएन कितना लोन पेयर डोनेट करता है एक बार में? सर एक। तो एक बार में एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। वेरी गुड। तो सीएन यहाँ पे 6 है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड है, तो वहां पे नंबर ऑफ चेंज हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है? इतना इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव होगा या ऐड होगा। प्लस आया तो रिमूव, माइनस आया तो ऐड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा? रिमूव। तो सॉल्व कर लो, यही इसका EN है। कितना आएगा भाई? 36। तो फॉर्मूला क्या बन गया EN का? पहला एटॉमिक नंबर ऑफ Ca, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर EN का फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन, खुद का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उसका 2 टाइम्स नंबर ऑफ लोन पेयर। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि एक लिगेंड पे टोटल कितने होते हैं भाई? एक लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, तो एक लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसलिए +2 किया गया यहाँ पे। और साथ में क्या करना है? माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जगह कम पड़ गया। तो atomic number of central atom 2 times number of lone pair, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। तो ये होता है EN का
फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये निकालना है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे Fe, प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 तो गई हो गई। आयरन के आप तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26 प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने लोन पेयर है यहाँ पे, Cn एक बार में एक लोन पेयर देता है, तो 6 टाइम में 6 लोन पेयर देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये पूरे को सॉल्व करोगे तो 26 + 12 - 2 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन। बी सर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका लेना है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सेंट्रल एटम का भाई, ठीक है ना। और पोटेशियम या Cn का थोड़ी लिया जा रहा है, हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका कैलकुलेट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो उसी का लोगे भाई। चलो लिख लो ऑफ Cn, स्कैंडियम EDTA -2। यहाँ पे En बताओ, एटॉमिक नंबर जेड ऑफ स्कैंडियम, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 21 प्लस EDTA कितने लोन पेयर देता है, 6 लोन पेयर, हेक्साडेंटेड है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 +2, क्योंकि DTA से -4 चार्ज होता है, उधर जाके +4, तो -2 + 4 इक्वल टू +2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई, 31 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, सेंट्रल एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में उसको बोला जाता है An। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, खुद का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब लिगेंड से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उनको पूरा प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा An, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नोट डाउन कर लो, तो फॉर्मूला रटना नहीं है भाई, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नोट कर लो, ये कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो इसे। चलो चेक करो अपना आंसर। तो An का फॉर्मूला होता है जेड ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, सेंट्रल एटम बोल सकते हो, 2 × लोन पेयर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना भाई, 27 प्लस 2 टाइम्स लोन पेयर। लोन पेयर कितना है, वाटर से 1 लोन पेयर मिलेगा, Cn से 1 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए। En 1 टाइम्स में कितने लोन पेयर देता है भाई, एक En कितने लोन पेयर है, 2, तो 2 En है, 2 टाइम्स है En, तो टोटल लोन पेयर कितना मिलने वाला है इससे, 4, तो 1 + 1 2 और यहाँ से 4, तो टोटल कितना हो गया, 6, ठीक है ना। एक वाटर से लोन पेयर, एक Cn से और एक En से 2,
तो 2 टाइम्स में EN है तो मिलेगा 4 इक्वल टू 6 लोन पेयर है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3। फाइंड आउट करोगे ऑक्सीडेशन आएगा यहाँ पे +3। तो 27 प्लस 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अब देखो 78 एटॉमिक नंबर है पीटी का। लोन पेयर क्लोरीन है कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स के कारण 4 लोन पेयर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 विथ साइन नोट करना ऑक्सीडेशन +2 तो +2 -2 है तो -2। तो 78 + 8 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 86 84। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम कितना है क्रोमियम 24 प्लस लोन पेयर क्लोरीन से 3 और 3 अमोनिया से टोटल 6। ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है उधर जाके +3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 24 + 12 - 3 इक्वल टू 34। 34 यहाँ 33 कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ब्रोमीन से Br से 2 लोन पेयर En से 2 एक बार में तो 2 टाइम्स में 4 तो हो जाएगा 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3 तो 27 + 12 - 3 इक्वल टू 36। तो चेक करो आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई अपना। सर एक 4th वाले में जो EN है एक EN 2 लोन पे 1 लोन पेयर देता है कि 2 देता है। एक EN कितने लोन पेयर देता है तो 2 लोन पेयर देता है बाइडेंटेड है। तो 2 EN कितने लोन पेयर देंगे 4 4 और एक Br माइनस 1 लोन पेयर देता है तो यहाँ पे 2 Br है। तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे 6। इससे 2 2 4 और 2 इससे 6। यस सर ठीक समझ है। और किसी को कोई डाउट। तो EN वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट नोट करना कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम तो नोट करना द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर द नंबर ऑफ लोन पेयर the number of lone pair around to the central atom the number of lone pair around to the central atom in coordination complex coordination sphere करना in coordination sphere of coordination complex the number of lone pair around to the
central atom in coordination sphere of coordination complex is called coordination number of central atom. Is called coordination number of central atom. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, प्लेटिनम Pp, उसके चारों ओर कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है जल्दी बताओ। 4। 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्रोमियम के चारों ओर कितने लोन पेयर है, 6। कोबाल्ट के चारों ओर कितने लोन पेयर है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। नोट कर लो भाई एग्जांपल। तो चारों ओर जितने लोन पेयर होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। कल के क्लास से देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त।